कल का रिजल्ट सेलिब्रेशन अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो लगता है कि आपको उसको देखना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चे जो आज की डेट में कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं उनको पहली बार देखना, मिलना, उनसे बातें करना, उनके एक्सपीरियंस को जानना कि ये जर्नी कैसी रही, क्योंकि सब कुछ ऑन कैमरा नहीं आ सकता। ऑफ कैमरा भी हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी एंड उनका बताना कि वो क्लासेस के बारे में क्या सोचते थे, क्लासेस को कैसे फॉलो करते थे, क्या मुश्किलें आई नहीं आई, वो बहुत बहुत शानदार है यार। मतलब कि आप लोग अभी कैमरे के दूसरी साइड हो, आपकी जर्नी को जानना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें लगता है कि अगले साल आपको भी भरपूर मौका मिलेगा। ठीक, जैसे मैंने बताया कि कैमरा सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है, खासकर इमोशंस को कैप्चर नहीं कर पाता है। इन बच्चों से मिलना, इन बच्चों का हमारे प्रति इतना प्यार, सत्कार और इमोशन जुड़ा होना, ठीक है, वो इट्स ऑन अदर लेवल यार। मतलब कि आप क्या बोलें, आप एक कैमरे के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर बैठा हुआ कोई पर्सन है, अब आपका प्यार है, ठीक है। जैसे मैं सैमुअल से मिला तो सैमुअल बड़ा खुश था, बड़ा हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था, ठीक है। जब एंड में जाते टाइम मैंने कहा कि चलो बेटा अब हम चलते हैं, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू कम हियर, ठीक है, क्लास लेनी है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो बड़ा इमोशनल हो गया। मुझे लगा जो लड़का अभी इतनी देर, इतने घंटे जब हम मिले, इतना हंस रहा था, सब कुछ बातें कर रहा था, जब उसे पता चला कि नाउ इट्स टाइम टू लीव, नाउ ही हैज़ लाइक फीलिंग अ बिट इमोशनल, ठीक है। तो ये चीज़ें इनका जानना बहुत मज़ेदार रहा यार, बहुत 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 मज़ेदार रहा, ठीक है। हाँ, अगले साल पक्का यार, ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की डेट में मेरे लिए भी आप एक नाम है। कल को यही जो लोग मेरे लिए, अगर मैं पर्सनली देखूं तो, ठीक है, मेरे लिए ये लोग जो है वो जागते इंसान होंगे अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ठीक है। और आपको सीखना चाहिए। मुझे लगता है लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों का ये कहना कि सर जो आपने पढ़ाया था हम सारे क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है, दैट शोज, मतलब कि बड़ा बड़ा मजा आया ना। मतलब कि वो लाइन सुनने के लिए हम भी बड़ा आतुर। वैसे तो पेपर सारा उसी में से आता है, ये सबको पता होता है, बट बच्चा वो सारा करके भी आए, ठीक है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। जैसे अभी आपका नाम बोला कुछ बच्चों का, ठीक है, ऐसे लास्ट ईयर मैंने वैभव का भी नाम, मेरे को वैभव नहीं बताया, टू बी फ्रैंक। देखो मैं तो आपका नाम लेके निकल जाऊंगा, मुझे याद भी नहीं रहेगा, है ना। आज जैसे आज एक क्लास है, मैंने किसी का नाम लिया, ठीक है, और मैंने बोला कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, एंड मैं भूल जाऊंगा, टू बी फ्रैंक। मुझे ये याद रहेगा मैंने नाम लिया, बट कौन सी क्लास में मैंने आपका नाम लिया ये मैं भूल जाऊंगा, मैं भी इंसान हूं, ठीक है, बट आपको याद रहेगा। यकीन 2 पॉइंट होगी सॉल्यूशन की 8th क्लास के अंदर मेरा नाम लिया था सर आपने, ठीक है। ऐसे वैभव ने मेरे को बताया सर आपने बायोमोलिक्यूल्स का शायद लेक्चर 1 था, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आपने बड़ा अप्रिशिएट किया था मुझे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। रजा कह रहा सर मैं कभी कोई कमेंट ही नहीं करता था, तो मैंने कहा यार ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी बच्चे होते हैं साइलेंट बिल्कुल, ठीक है। सैमुअल का नाम तो मैंने लेक्चर नीट में बहुत बार लिया, कमेंट सेक्शन में भी एज वेल एज लाइव क्लास में बताया, अल्कोहल फिनॉल ईथर में, हेलो एल्केन हेलो अरीन में अपनी गलतियों से कैसे सीखा उन्होंने वो बताया, ठीक है। नैरी सरकार से कल रात को फ़ोन पे बात हुई, अनफॉर्चुनेटली जब नैरित आ रहा था यूट्यूब पे, मैं वहाँ से निकल चुका था, तो आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड। तो इसी कारण आपसे भी कह रहे हैं, ठीक है, मेरा नाम लो, आपका नाम लेंगे, रिजल्ट सेलिब्रेशन पे आओ, ठीक है। हाँ, नैरित से बात हुई, नैरित का भी कल रात को फ़ोन आया था, तो नैरित से बात हुई। वो कह रहा था कि मैंने सर आपको बुलाया बहुत बार, जब अलग सर से बात हो रही थी, मैंने वीडियो नहीं देखी है टू बी फ्रैंक, बट उसने बोला ठीक है, कोशिश करिए भाई कि आप भी वहां पर हो, और उसको पाने के लिए जो आपका सपना, अगर ये आपका कोवेटेड ड्रीम है तो मेरे को लग रहा है आप जी जान लगा दोगे, है ना। द लास्ट ड्रॉप ऑफ योर ब्लड शुड बी डिवोटेड टू द नीट 2024। करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भी हो जाए, ठीक है, इस साल नीट क्रैक होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारा पहला ड्रॉप नहीं है, ये दूसरा ड्रॉप नहीं है, ये तीसरा ड्रॉप नहीं है, ये हमारा लास्ट ड्रॉप है ना। बस ये लास्ट ईयर है भाई जिस साल हम ड्रॉप कर रहे हैं, और इसी साल सिलेक्शन हो भी जाएगा। कीप ऑन इम्प्रूविंग बाय दैट इवन द थिनेस्ट ऑफ मार्जिन, ठीक है। आपने देखा एक एक नंबर पर दुनिया जो है, मतलब कि कितने रैंक है यार, कितने रैंक है, एक एक नंबर पर, एक एक नंबर की वैल्यू समझिए, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू समझिए, ठीक है, और कीप ऑन इम्प्रूविंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई चीज समझ ना आए, देखिए कैसे समझ आया ना। मैं जैसे सैमुअल ने एक इंसिडेंट शेयर भी किया है यूट्यूब पे, जो अलग सर के साथ हो, तो
उनका इंटरव्यू है। क्या बोला उसने, कह रहा कि सर आप बोलते थे क्लास में, जैसे मैं आपको भी बोलता हूँ कि रिवाइज करके आया करो, है ना। जैसे वो लास्ट क्लास में हुआ था, एक बच्चे ने हमसे पूछा था नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है। थोड़ा पेनफुल है ये चीज़ों को बताना। तो सैमुअल ने बोला कि सर एक क्लास में ना आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, एक क्वेश्चन आपने समझाया और मेरे को थोड़ा ये समझ नहीं आया, ठीक है। तो किसी और बच्चे ने डाउट पूछा, तो मैंने जवाब दिया कि बेटा तुमने रिवाइज नहीं किया, और मैंने उसे डांटा, मैंने उस बच्चे को डांटा। तो सैमुअल ने बोला सर वो डांट उसको नहीं पड़ रही थी, वो मुझे पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं भी रिवाइज नहीं करके आया था, ठीक है। तब मैंने जाके रिवाइज किया पहले पिछली क्लास का, फिर मैंने देखा वो क्वेश्चन अपने आप समझ आ गया सर मेरे को, ठीक है। दैट शोज रिवीजन इज, ये लाइन एज इट इज मैं उसको कोट कर रहा हूं। तब उसने बोला कि मेरे एक जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट आया, तब मुझे समझ आया कि सिलेक्शन होगी तो वो रिवीजन से ही होगी। या दैट इज ए फैक्ट, सिलेक्शन होगी तो वो रिवीजन से ही होगी, वो प्रैक्टिस से ही होगी। रजा ने बताया सर प्रैक्टिस से ही बहुत इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप भी ध्यान रखें। हाँ, श्रृंगार की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत सारे बच्चों को उससे सीखना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। कोई नहीं जानना चाहता यार, मैं सच बता रहा हूं आपको, ये कोई नहीं जानना, फैक्ट है ये। किसी अनसक्सेसफुल पर्सन की, ठीक है, कोई भी हो, आप मैं दुनिया का कोई भी पर्सन, कोई नहीं जानना चाहता उसकी स्टोरी क्या, कोई भी नहीं, नोबडी इज इंटरेस्टेड। हम कहने लगे मेरे मदर में ये प्रॉब्लम है, फादर में ये प्रॉब्लम है, टीचर में ये प्रॉब्लम है, गांव में ये प्रॉब्लम है, भाई में ये प्रॉब्लम है, बहन में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम है। कोई नहीं जानना चाहता आपकी स्टोरी, अनलेस और अनटिल यू आर सक्सेसफुल। तब लोग आपकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं ना। अगर आप सक्सेसफुल हो गए इतने हार्ड वर्क्स के बीच में भी, इतनी हार्डशिप्स के बीच में भी, यू विल शाइन लाइक ए स्टार। पीपल वांट टू नो कि आपकी स्टोरी क्या है। अदरवाइज आप अनसक्सेसफुल हैं, आप बताना चाहें मेरे मॉम में ये प्रॉब्लम, डैड में, टीचर में, सिस्टम में, फलान में, ढींग में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्या बहाना मार रहा भाई, तो फैक्ट है, लाइफ इज ना नॉट फेयर, कोई नहीं जानना चाहता, ठीक है। यार रियलिटी है, ये रियलिटी है। मेरे ख्याल से आपको एक जो बस्ट ऑफ मोटिवेशन चाहिए था, ठीक है, वो आपको मिल चुका है। एंड उसको अपने आप मेंटेन रखिए अपने अंदर, और ये जो ज्वाला है, ये आग है, इसको फ्यूल देते रहिए। बहुत अच्छा है आप सबके लिए इस साल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अपने आप को चेक में रखना। टीचर मैं डांटूं, मम्मी डांटे, पापा डांटे, है ना, पापा थप्पड़ लगाएं, या दुनिया का एक ऐसा थप्पड़ पड़े, वो थप्पड़ जिसकी आवाज नहीं होती, उससे मच बेटर है अपने ऊपर चेक रखना। अपने आप को थप्पड़ मार लेना आज की डेट में, शीशे के सामने खड़े होकर एक गाल पे अपने खुद रसीद कर लेना कि तूने गलती करी है, लेट्स लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। दुनिया थप्पड़ मारेगी ना, बहुत बुरा पड़ेगा। अपना थप्पड़ सीख देके जाएगा, दुनिया का थप्पड़ जो है वो हमेशा आपको डीमोरलाइज करके जाएगा। अपने थप्पड़ से पता है कि कमरे के अंदर मैं हूं, या अपनी फैमिली में भी अगर कोई बोल देता है, मैं बोल देता हूं, मम्मी बोल देते हैं, पापा बोल देते हैं, कोई दुनिया नहीं देख रही इसको ना, हम सारे एक रूम के अंदर है। नहीं सर, बहुत सारे बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा यार, दे आर नथिंग, सिर्फ तू करता है भाई। पर्स का या सक्सेसफुल पर्संस का जब भी उनको डांटा जाता है, जो मेरी सैमुअल से कल, रजा से, विशाल से बात हुई, गौरव से, वैभव से बात हुई, उससे पता चला कि मतलब जो सक्सेसफुल बच्चा होता है ना, वो हमेशा ना डांट को बड़ा पॉजिटिवली लेता है, बहुत पॉजिटिवली लेता है कि यार ये मेरे लिए बोला जा रहा है, मेरे लिए बोला जा रहा है, मेरे लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और जो एवरेज या मतलब कि अनफॉर्चुनेटली इन द फ्यूचर जो है वो अनसक्सेसफुल होने वाला पर्सन होता है ना, वो हमेशा बहाने ढूंढता है, ठीक है, हमेशा उस बात को गुस्सा मांगता है उस बात का। मेक करिए कि आप उस कैटेगरी में ना हो, हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ देखें। कोई भी आपको डांट रहा है, मम्मी पापा, हम, या कोई भी और पर्सन जो आपकी लाइफ में वाकई मैटर करता है, ठीक है, आपके रिजल्ट के लिए काम कर रहा है, तो आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है।